सांब सदाशिव का जाप करने से क्या सच में जीवन में चमत्कार दिखना शुरू होते हैं? यदि हां, तो वो कब दिखते हैं? दर्शकों, बात को गहराई से समझना। जब हम सोने के लिए पलंग पर जाते हैं, हमारी निद्रा गाढ़ी होना शुरू हो जाती है, तो कभी कभी हमें दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाता है। तुरंत। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? आपके मुख से जो भी वाक्य निकलता है वो सत्य हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? आपने किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा भला हो जाए और उसका सच में भला हो गया। क्या ऐसा हुआ? दर्शकों, यह अनुभव आपके साथ हुआ होगा अगर आप निरंतर सांब सदाशिव का जाप करते हैं। ये कब दिखना शुरू होते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, कई बार हम निर्मोही हो जाते हैं, हमारा किसी से कोई मोह नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, मेरा सबसे मोह खत्म हो गया है, मुझे कोई चाहना नहीं रही। कोई हमारे घर में आए या ना आए, कोई आपसे बात करे या ना करे, मेरा कोई लेना देना नहीं है, यानी मोह भंग हो गया। दर्शकों, ये कुछ ना कुछ बदलाव होता है जीवन में, आध्यात्मिक बदलाव होता है। ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ भी बनने का प्रयास नहीं करते, और कुछ तो सारा जीवन कुछ बनने में ही लगा देते हैं, कुछ नया करने का प्रयास। ऐसे बहुत कम लोग पाए जाएंगे। उनसे पूछेंगे कि भाई तो कुछ करता नहीं, क्या कारण है? तो वो यही कहेगा कि करके भी क्या कर लोगे, पेट भर रहा है, शंकर जी का सुमिरन मुख से हो रहा है, इससे बेहतर और स्थिति क्या होगी? हमारे लिए तो इतना पर्याप्त है। ऐसे लोग भी बहुत कम आपको प्राप्त होंगे। दर्शकों, ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है साधकों, वो चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, तो मैं छोटा सा परिचय कि यह चैनल शिव भक्ति को समर्पित है। छोटे छोटे विषयों को लेकर इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाए जाते हैं, ताकि सबके भीतर शिव की भक्ति का प्रादुर्भाव हो सके, क्योंकि शिव की भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अन्य किसी देव में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको मुक्त कर सके। केवल शिव नाम के जाप से ही, शिव नाम के प्रताप से ही आप मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आज ही इस चैनल से जुड़े। अच्छा लगे वीडियो तो आगे अवश्य शेयर किया करें। दर्शकों, हमारा चित्त यानी जिसमें पुराने हिस्टोरिकल संस्कार एकत्रित होकर रहते हैं। आपने पिछले जन्म में किसी के साथ क्या काम किया, क्या लेना देना किसी के साथ, क्या संस्कार है, अच्छा बुरा, सब कुछ जो हिसाब है वो चित्त में भरा होता है, चित्त में एकत्रित रहता है। वो कभी नष्ट नहीं होता जब तक उसका भुगतान ना कर लिया जाए। तो हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ भी ऐसा। इस जगत में जो भी जीव है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो चित्त में हमने कचरा भरा हुआ है। कचरा कैसा? सांसारिक कचरा। कचरा भरोगे तो मन क्या उठाएगा? उस कचरे को ही उठाएगा ना, जो अंदर भरा हुआ है। अक्सर हम दूसरों को वही देते हैं जो हमारे पास होता है। अभी हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है। कचरा कैसा? कि किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया। आदत पड़ी हुई है ना हमें पुरातन जन्मों की, अपना सम्मान करवाने की।
पूछ लगी हुई है कि मुझे कोई पूछे, मेरा सम्मान करे, मेरे आगे पीछे घूमे, मेरी पद प्रतिष्ठा ऐसी हो जाए। तो आज भी हम उसी के लिए प्रयासरत हैं जो पहले भरा हुआ है। खाने पीने का स्वाद हमारी जीभा को लगा हुआ है। कुछ लोग तो यह भी कह देते हैं कि नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, क्या मदिरापान करके, मांसाहार करके कर सकते हैं, फल प्राप्त होगा? हमें यह बात समझ नहीं आती कि व्यक्ति ऐसी बातें कर कैसे देते हैं। आप जीभ खाकर, जीभ की हत्या कर कर आप शंकर जी का नाम लेने जा रहे हैं। शंकर जी कैसे स्वीकार करेंगे? यद्यपि शंकर जी का नाम कभी व्यर्थ नहीं होता। हो सकता है भविष्य में आपके भीतर ऐसा भाव जागृत हो जाए कि आप जीभ हत्या करना बंद कर दें, मांसाहार बंद कर दें, मदिरापान बंद कर दें, नशीले पदार्थों का सेवन बंद कर दें। शिव नाम का प्रताप ऐसा है ना, ये परिवर्तन हो सकता है, लेकिन फल मिलेगा मांसाहार करते हुए ये संभव नहीं है। दर्शकों, यह जीव जगत होता है, शंकर जी की बनाई दुनिया है। शंकर जी ने माया के सहायता से, शक्ति की सहायता से इस जगत का निर्माण किया है। तो इस खेल को समझ जाता है वो मुक्त हो जाता है, जो नहीं समझता वो भ्रमित होता रहता है और बार बार कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी पेड़ पौधा बनकर यूं ही विचरण करता रहता है, वह मुक्त नहीं होता। दर्शकों, हमारे चित्त में संसार भरा हुआ है। जब तक हमारा चित्त शिवमय नहीं होने लगता, दिव्य नहीं होने लगता, आत्मा में स्थित नहीं होने लगता, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, पैसा पेट भरने के लिए प्राप्त हो जाए पर्याप्त है, अधिक मुझे नहीं चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहे सादा कपड़ा हो, मुझे महंगा कपड़ा नहीं चाहिए, साधारण कपड़े से जीवन जिया जा सकता है, आने जाने के लिए एक सस्ता वाहन प्राप्त हो जाए, इतने से काम चल जाएगा, अधिक नहीं चाहिए। जब यह वृत्ति जागृत हो जाती है और साधक अपने नाम जप को निरंतर जारी रखता है, वो संख्या की गिनती नहीं करता, उसके भीतर यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि काउंटर से करूं, माला से करूं। चित्त के ऊपर नाम का प्रभाव होना चाहिए। शिव नाम की महिमा अनंत है। हमने चैनल के ऊपर बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। जब आप इस चैनल से जुड़ते हैं ना, तो आपको शंकर जी ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मुक्ति सुलभ होती है। सब आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा, अंधेरे में हम काम करते रहते हैं, हमें कोई असर नहीं होता। दर्शकों, अपने चित्त को संसारमय से हटाकर, संसारमय ही है ना, संसार से आच्छादित है, उसे शिवमय बनाने का प्रयास करें। शंकर जी कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं, शंकर जी के चरित्र को सुना करें, उसका मनन किया करें अपने भीतर। शिव महापुराण का एकमात्र जो सबसे सरल साधन है कि शंकर जी के विषय में, उनकी लीलाओं को, उनके गुणों को सुना करें, श्रवण किया करें किसी अच्छे तत्वदर्शी संत के मुख से, जो तत्व को जानने वाला हो। फिर उन लीलाओं को, उन गुणों को मनन का रूप देना पड़ता है, अपने भीतर अनुसंधान करना पड़ता है, फिर जाकर सिद्धियां प्रकट होती हैं। ऐसे सिद्धियां प्रकट नहीं होती, भूल जाएं। भ्रमित करने वाले वीडियो देख लेते हैं कि 5 लाख संख्या में जप कर लो, सिद्धि प्रकट हो जाएगी। कुछ प्रकट नहीं होगा जब तक आपका वहां अर्थ जागृत नहीं होगा। आपके चित्त में वो अर्थ जागृत होना चाहिए। उस नाम के अर्थ के साथ आपको जीवन जीना है। शिव यानी संभाव, जहां संसारिक प्रतिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं है। संसार क्या कहता है आपको, संसार आपको क्या देता है, संसार आपकी बात मानता है, आपके पास पैसा है, इन चीजों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, चित्त के ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। तब कहेंगे कि चित्त शिवमय हो चुका है। फिर जो बात आप मुख से निकालोगे वो सत्य होगी, जिसे आशीर्वाद दोगे वो पूर्ण होगा। दिव्य दिव्य अनुभव शंकर जी आपको दर्शन भी प्रदान करेंगे, अवश्य रूप से। हम कह सकते हैं शिव कृपा के योग से